हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हरियाणा 360 डिग्री। चलिए आज हम शुरू करेंगे हमारी क्लास 10th के टॉप 25 एमसीक्यूज का पार्ट 2। आई होप आप सब बच्चों को पार्ट 1 पसंद आया होगा और उससे आपने अपना बेनिफिट भी पूरा लिया होगा। पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से बोर्ड्स एग्जाम के लिए बेहतरीन वीडियो थी, वो एक अच्छी वीडियो थी। तो चलिए आज हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं बिना कुछ ज्यादा बात किए। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज नाइदर एन एस नॉर अ स्पेड। तो देखिए मेरे बच्चों, हमारे पास 52 टोटल प्लेइंग कार्ड्स थे। इन 52 कार्ड्स के अंदर, इन टोटल 52 कार्ड्स के अंदर स्पेड, यहां से शुरू करेंगे हम। ये हमारे पास हर्ट, क्लब, स्पेड और डायमंड, हमारे पास इन सब के 13 कार्ड्स हैं। 13 कार्ड्स हैं। इन सब में मेरे प्यारे बच्चों किंग, क्वीन, जैक और एस, और इसके बाद 2 3 4 5 अप टू 10 तक रहेंगे। देखिए सब कार्ड्स के अंदर हर्ट, क्लब, स्पेड और डायमंड, इन सब के अंदर एक एक किंग, एक एक क्वीन, एक जैक और एक एस होता है। जब हम इनके अंदर से देखेंगे कि यहाँ पे एक किंग रहेगा, एक क्वीन रहेगी, एक एस रहेगा, एक जैक रहेगा, सब के अंदर एक किंग रहेगा। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, नाइदर एन एस नोर अ स्पेड, कि वो आपके पास ना तो एस हो और ना ही स्पेड का कोई कार्ड हो। तो जब स्पेड एस को कट करेंगे तो यहां से ये एस जाएगा, एक एस यहां से जाएगा, एक एस यहां से जाएगा और एक एस यहां से जाएगा। और नोरा स्पेड, और स्पेड के चिड़ी के जो ये पूरे के पूरे 13 कार्ड्स रहेंगे, ये पूरे के पूरे आपके 52 कार्ड्स के अंदर से बाहर निकल जाएंगे। तो अब हमारे पास टोटल कार्ड कितने बचे? 52 टोटल कार्ड्स थे, उनके अंदर से 13 कार्ड्स ये गए स्पेड के, 1 2 और 3 कार्ड ये रहेंगे एस के। तो 13 और 3 16, जब माइनस करेंगे तो अपने पास 36 कार्ड्स लेफ्ट रहेंगे। तो अब जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी जो आएगी, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला था मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास 36 रहे, टोटल अपने पास 52 थे। तो 4 की टेबल में 9 पे ये जाएगा और 13 पे ये जाएगा, तो अपना आंसर आएगा 9/13। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा वह फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा। तो चलिए आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए बच्चों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड फ्रॉम 10:10 AM टू 10:25 AM इज। सबसे पहले तो बच्चों आपको ये बताइए मेरे को कमेंट करके कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आता है तो आपको ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर लेंगे। जिस बच्चे को ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है उसके लिए हम इसका सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो देखिए बच्चों, ये चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन है आपका। आप सबको पता होगा कि ये हमारे पास क्लॉक थी एक, मान लीजिए, जिसके अंदर 10:10 मतलब ये 2 पे रहा होगा और ये 10:25 मतलब 5 पे। जो मिनट हैंड की सुई थी वो मेरी यहां से चल के 10:10 से चल के 10:25 पे आई। तो उसने पूछा कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड, कि यहां से लेके यहां तक की जो उसने डिस्टेंस कवर्ड की ये आपको फाइंड करनी। तो मतलब ये फाइंड क्या करना आपको, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क आपको फाइंड करना। लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने का फॉर्मूला था अपने पास थीटा बाय 360 डिग्री इंटू
2 पाई आर। अब सबसे पहले आपको इसके अंदर थीटा निकालना मेरे प्यारे बच्चों। थीटा निकालने के लिए देखिए, जब मिनट हैंड की सुई पूरा एक चक्कर कंप्लीट करेगी 1 आवर का, तो वो 60 मिनट में, वो देखिए बच्चों 60 मिनट में कवर करेगी 360 डिग्री। 1 मिनट में वो कवर करेगी 360 डिग्री बाय 60। तो यहां से 10 से लेके 10:25 तक उसने कवर किए 15 मिनट। तो वो 15 मिनट में कितना कवर करेगी मेरे प्यारे बच्चों? 360 इंटू 15 बाय में 60। 15 से कट करेंगे 4 से कट करेंगे 90। तो यानी कि जो यहां का ये एंगल आएगा, ये आपका थीटा 90 डिग्री आएगा। अब लेंथ ऑफ आर्क जो मेरे पास रहेगी 90 बाय 360 इंटू 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू, अब जो रेडियस थी, रेडियस जो रहेगी मिनट हैंड की, जो आपके पास लेंथ गिवन थी 84 सेंटीमीटर। अब जब यहां से कट करेंगे 9 से 4 पे गया, ये 2 से 2 गया, ये यहाँ पे 11 आया, ये यहाँ पे 12 आया। अब 11 और 12 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 132 सेंटीमीटर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। इन अ ट्राइंगल ABC, एंगल B इज राइट एंगल, साइन A इज इक्वल टू 7/25, फाइंड cos C। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को जब करेंगे तो हमें अपनी राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, जिसके अंदर उसने बोला कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री का रहेगा और एंगल C ये रहेगा। आपको गिवन है मेरे प्यारे बच्चों साइन A इज इक्वल टू 7/25। आप सबको पंडित बद्री प्रसाद हर बोले ये पता होगा कि यहाँ पे मेरा साइन रहेगा, ये कॉस रहेगा और ये मेरा टेन रहेगा। साइन का उल्टा कोसेक्स नीचे रहेगा, कॉस का उल्टा सीकेंट और टेन का उल्टा कोट नीचे रहेगा। जब मेरे प्यारे बच्चों हम पंडित बद्री प्रसाद से चेक करेंगे तो साइन रहेगा ए। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये एंगल था तो ए के ऊपर हम एंगल लेंगे। जब एंगल ए के ऊपर लेंगे तो एंगल के बिल्कुल जस्ट सामने आपका ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये आपका बेस रहेगा और ये आपका हाइपो रहेगा। यानी कि ये आपका साइन ए P/H था तो ये आपका परपेंडिकुलर रहेगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज रहेगा। जब हम इसको करेंगे, परपेंडिकुलर की आपके पास वैल्यू आई 7 और हाइपो की वैल्यू आपके पास 25 थी, तो आपको बेस निकालना। अब पाइथागोरस का यूज करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। h का स्क्वायर 25 का स्क्वायर आएगा 625 और b हमको निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, ये 7 का स्क्वायर आएगा 49। जब इसको इधर माइनस करेंगे तो ये 625 में से 49 माइनस होके 576 आपके पास b स्क्वायर आएगा और ये b स्क्वायर जो बनेगा मेरे प्यारे बच्चों 24 का स्क्वायर रूट बनेगा, तो b आपके पास 24 आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों निकालना क्या है, हम इसी ट्रायंगल में आपको cos c पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, cos c। cos मेरे प्यारे बच्चों b/h रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पे एंगल a था, यहाँ पे एंगल c आया, तो हम c के ऊपर एंगल लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से मेरे पास मेरा क्या जाएगा कि मेरे पास जब c के मैं सामने देखूंगा तो वो मेरे पास परपेंडिकुलर रहेगा, ये मेरे पास अब p का काम करेगा और ये मेरे पास अब b का काम करेगा और ये मेरा h रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास
जो मेरी वैल्यू थी कॉस की वो रहेगी b बाय h, और b बाय h मेरे प्यारे बच्चों, b की वैल्यू मेरी 7 थी और h की मेरी 25 थी, तो ये ही मेरा फाइनल आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको समझ आया होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक बेहतरीन क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 6 से जो क्वेश्चन आया है, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF हम दो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये ट्रायंगल हमने ड्रॉ की जिसका नाम हमने दिया ABC, और ये ट्रायंगल ड्रॉ की जिसका नाम अभी हम नहीं देंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एंगल F इज इक्वल टू था एंगल C के, यानी कि ये वाला जो एंगल था इस एंगल के इक्वल रहेगा, तो ये F आ जाएगा यहाँ पे। एंगल B इक्वल था मेरे प्यारे बच्चों एंगल E के, तो यहाँ पे E आ जाएगा। और गिवन था मेरे प्यारे बच्चों AB इज इक्वल टू 1/2 DE, यानी कि देखिए अब हमारे पास एंगल से एंगल C इज इक्वल टू एंगल F और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, तो यानी कि एंगल की प्रॉपर्टी से जो ट्राइएंगल्स हैं, ट्राइएंगल ABC एंड ट्राइएंगल DEF, ये मेरे प्यारे बच्चों सिमिलर आ गई हैं एंगल की प्रॉपर्टी से। मेरे प्यारे बच्चों देखिए अब हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि AB इज इक्वल टू 1/2 DE। अगर हमारे पास DE 12 रहेगा तो हमारे पास AB की वैल्यू 6 आएगी, जो इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो हमारे पास ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो सिमिलर तो रहेगी बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, जो अपना ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगर ये मेरे पास दोनों साइड्स इक्वल आ जाती तो ASA से मेरे पास ट्रायंगल सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट दोनों हो जाती। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, नोट डाउन कीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The vertices of parallelogram ABCD are A 1,4, B -2,3, C 5,8, then the ordinate of fourth vertex D is। चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को और लगाएंगे हम इसको बड़े इजीली वे से। ये हम एक पैरेललोग्राम अपनी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, जिसका नाम हमें गिवन है A, B, C और D। A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1,4, B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -2,3 और C के गिवन है 5,8। अब हमारे पास फोर्थ कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है, जिसको हम मान लेंगे M, N। अब देखिए इसके डायगोनल्स को मिलाइए मेरे प्यारे बच्चों। जब हम इसके डायगोनल्स को मिलाएंगे तो ये आपस में कट करेंगे पॉइंट O के ऊपर। एक प्रॉपर्टी हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम है उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये एक दूसरे को जब बाइसेक्ट करेंगे तो यहां से यहां और ये इक्वल रहेगा, ये और ये इक्वल रहेगा। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों जब ये इक्वल रहेंगे तो डायगोनल AC और डायगोनल BD के लिए पॉइंट O मिड पॉइंट का काम करेगा। तो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम का ही यूज करेंगे। तो हम मिड पॉइंट जब निकालेंगे तो जब AC के मिड पॉइंट ऑफ AC, जब AC के मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। यानी कि जब AC के लिए 1 + 5 और करेंगे तो 1 + 5/2 और 4 + 8/2 जब करेंगे तो यहां से जो मिड पॉइंट आएंगे मेरे प्यारे बच्चों 6/2 3, 12/2 6, ये मेरे पास मिड पॉइंट आएंगे। अब मिड पॉइंट निकालेंगे सेम इसी प्रोसेस से, मिड पॉइंट ऑफ BD।
जब BD के मिड पॉइंट निकालेंगे तो M माइनस प्लस, जब M माइनस प्लस माइनस तो M माइनस 2/2 और N प्लस 3/2 रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों जब ये BD के मिड पॉइंट थे तो मिड पॉइंट दोनों AC और BD का था O, तो इसका मतलब ये दोनों के मिड पॉइंट रहेंगे। तो बच्चों यहां से हम कंपेयर करेंगे कि N प्लस 3/2 इज इक्वल टू 6, N प्लस 3 इज इक्वल टू 12 और N इज इक्वल टू नन। तो अपना यहाँ पे जो आंसर आएगा वो अपना ऑप्शन नंबर बी रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हमने x की वैल्यू को क्यों नहीं लिया? x की वैल्यू को मेरे बच्चों इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें निकालना था ऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट जब शब्द आ जाए तो मतलब वहां पे आपको y का ही वर्टेक्स पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हमने y वाले जो मिड पॉइंट थे दोनों के AC और BD के, उनको कंपेयर किया और वहां से अपना हमारा n की वैल्यू निकल के आई 9, और ये ही हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो आई होप समझ आया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके लिए। टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 3x - 2y = 5, देन द इक्वेशन ऑफ द सेकंड लाइन। आपके पास एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, आपके पास 3x - 2y = 5। तो आपको सेकंड लाइन की इक्वेशन मेरे बच्चों निकालनी है कि जब लाइंस क्या है पैरेलल। जब लाइंस पैरेलल थी तो हमने कल भी पिछले पार्ट में इस वीडियो के पढ़ा था कि a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ये वाली अगर कंडीशन रहेगी तो मेरे पास मेरे बच्चों लाइंस क्या रहेंगी? पैरेलल रहेंगी। तो यहां से जब a1 निकालेंगे तो 3 आएगा, b1 निकालेंगे -2 और c1 निकालेंगे 5। अब ऐसे ही आप हर को चेक करेंगे कि जब फर्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे तो यहां से a2 मेरा 9 रहेगा, b2 मेरा 8 रहेगा और c2 मेरा यहां से 7 रहेगा। जब देखिए a1/a2 करेंगे 3/9 करेंगे तो 1/3 आएगा, और जब यहां से b1/b2 करेंगे तो माइनस के 1/4 आएगा, जो कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए नहीं अपना ठीक रहेगा, तो हम ऑप्शन बी के ऊपर जाएंगे। तो यहां से a2 = -12, b2 = -8 और c2 = 7 रहेगा। तो जब इसको चेक करेंगे तो यहां से अपने a1/a2 आएगा -1/4 और ये आएगा 1/4। मेरे प्यारे बच्चों, आपको हर पर्सपेक्टिव से चेक करना है, साइंस भी बिल्कुल सेम होंगे तभी अपना सेम माना जाएगा। अब यहाँ पे -1/4 था, यहाँ पे 1/4 था, तो अब भी अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। हम चलेंगे तीसरे ऑप्शन के ऊपर। अब यहां से जब चेक करेंगे कि C में a2 = -12 था और b2 = 8 था और c2 = 7 था। तो जब a1/a2 चेक करेंगे, a1/a2 = 3/-12 = -1/4। जब b1/b2 चेक करेंगे, -2/8 = -1/4, और मेरे प्यारे बच्चों c1/c2 = 5/7। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, -1/4 = -1/4 नॉट इक्वल 5/7। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारी ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा कि सेकंड इक्वेशन जो बनेगी ऑप्शन नंबर सी बनेगी, जिसने मेरे प्यारे बच्चों हमारे इक्वेशंस को पैरेलल की कंडीशन को सेटिस्फाई किया। तो चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
What is the greatest possible speed at which a girl can walk 95 meter and 171 meter in exact number of minutes? यहाँ पे इस लाइन के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स का मतलब कि आपके पास जो भी मिनट, जो भी टाइम्स आएगा वो डेसिमल्स में नहीं आएगा, वो एक एग्जैक्ट नंबर रहेगा कि आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स फाइंड करने हैं। देखिए यहां से हम इसके अंदर हिट एंड ट्रायल का मेथड यूज कर सकते हैं कि आप डिवाइड करके देखिए 75 को 95 को और 177 को, जिससे ये पूरा पूरा एग्जैक्ट डिवाइड आ जाएगा वो ही आपका आंसर रहेगा। जैसे इसको जब 17 से डिवाइड करेंगे तो 171 पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा। जब हम 95 को 19 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 मिनट पूरा पूरा एग्जैक्ट आएगा। और जब हम 171 को 19 से डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास 9 मिनट पूरा पूरा एग्जैक्टली अपने पास आएगा। तो यहां से भी हम अपना आंसर निकाल सकते हैं कि एग्जैक्टली नंबर ऑफ मिनट जहां से अपने पास पूरे पूरे आए वो 19 से आए। तो अपना ऑप्शन नंबर 19 मीटर पर मिनट इसका सही रहेगा। तो अगर दूसरे वे से हम बच्चों इसको करें तो वो कैसे होगा कि आपको अगर ग्रेटेस्ट पॉसिबल ग्रेटेस्ट दिखाई दिया तो आप उन दोनों नंबर्स का HCF निकालेंगे। हम यहाँ पे 95 और 171 का दोनों नंबर्स का जब HCF निकालेंगे तो वो अपने पास 19 आएगा और वो ही इसका आंसर बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन दो तरीकों से हमने किया। तो जहां भी आपको ग्रेटेस्ट दिखाई दे वहां पे आप HCF निकालेंगे, और जहां पे आपको लेस दिखाई दे, जहां पे आपको लोअर दिखाई दे, जहां पे आपको मिनिमम दिखाई दे, वहां पे आप LCM निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप नोट कीजिए एक बार। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 7 से रहेगा। If A is 3, B 0, C 3, K are the three vertices of an equilateral triangle ABC, then the value of K। तो जब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ड्रॉ करेंगे, अपनी एक ट्रायंगल इक्विलेटरल ड्रॉ करेंगे कि ये A, ये B और ये C रहेगा। A के पॉइंट 3, √3 रहेंगे और B के पॉइंट 0, 0 रहेंगे और C के पॉइंट 3, K रहेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों आपको K की वैल्यू निकालनी है। K की वैल्यू निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम इन पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल लेंगे। जब हम A से B का डिस्टेंस निकाल लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों जब एक पॉइंट से और ओरिजिन के लिए डिस्टेंस निकालना हो तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम AB का डिस्टेंस निकालें तो वो मेरे पास जब ओरिजिन से एक पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो या 0, 0 से जब डिस्टेंस निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों x² प्लस y² का यूज करेंगे। और यहाँ पे हम जब 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर का यूज करेंगे यहाँ से, तो मेरे प्यारे बच्चों अपना जो डिस्टेंस आएगा यहाँ से स्क्वायर खत्म और ये अंडर रूट के अंदर 9 + 3 12। तो मेरे प्यारे बच्चों जो डिस्टेंस आई A से B की वो रहेगी √12। मेरे प्यारे बच्चों जब ट्रायंगल ही इक्विलेटरल गिवन है आपके पास तो इसका मतलब सारी की सारी डिस्टेंस क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो A से B और B से C भी √12 और A से C भी √12 आपके पास रहेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आप K की वैल्यू निकालने के लिए चाहे तो AC का यूज करें और चाहे BC का यूज करें। मेरे पास जहां पे आसान दिखाई दिया कि 0, 0 पॉइंट थे तो मैं वहां यूज करूंगा। अब हम BC का यूज करेंगे तो डिस्टेंस जो BC रहेगी वो मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या रहेगी, जो BC की डिस्टेंस मेरे बच्चों रहेगी यहाँ से, वो देखिए जब B की इससे डिस्टेंस निकालेंगे
तो b की जो थी तो डिस्टेंस जो रहेगी वो 3 माइनस 0, ये मेरे प्यारे बच्चों 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 0, तो k का स्क्वायर रहेगा। अब डिस्टेंस जो BC थी अंडर रूट 12 इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों रूट के अंदर 9 प्लस k का स्क्वायर। अब दोनों साइड से रूट खत्म करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड कीजिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो यहां से जब रूट का स्क्वायर करेंगे रूट 12 का स्क्वायर करेंगे और ये अंडर रूट के अंदर 9 प्लस k का स्क्वायर का रूट करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और 12 इज इक्वल टू 9 प्लस k स्क्वायर और k स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 3 आएगा 12 माइनस 9 करके और k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों अपने पास ऑप्शन में माइनस रूट 3 गिवन है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा माइनस रूट 3। चलिए आप नोट डाउन कीजिए इसको एक बार। चलिए मेरे बच्चों आज की वीडियो का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एमसीक्यू के हिसाब से। ये क्वेश्चन बच्चे को डिफिकल्ट लगेगा, लेंथी लगेगा, पर हम इस क्वेश्चन को आपके लिए बहुत इजी करेंगे। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। जब भी आपके पास ऐसी इक्वेशंस दिखाई दें जैसे 32x + 30y और यहाँ पे नंबर्स एक्सचेंज हो गए, जो वैल्यू कोफिशिएंट x का था 33 x के साथ आ गया और जो y का था जो x का था वो y के साथ चला गया। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करके इक्वल करते हैं इक्वेशंस को, कि आपने 32x की वैल्यू को इक्वल कर लिया और या y की वैल्यू को इक्वल कर लिया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों इसको और इजी वे से कैसे कर सकते हैं। हम इन इक्वेशंस को सबसे पहले ऐड करेंगे। 32x + 33y = 34 और 33x + 32y = 31। मेरे प्यारे बच्चों जब इनको ऐड करेंगे तो यहां से 65x + 65y = 65 आएगा। तो जब इस पूरी इक्वेशन में से 65 कॉमन लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों x + y = 65 बचेगा और ये 65 से 65 कैंसिल आउट होके ये x + y = 1 और ये अपने पास एक इक्वेशन आएगी जिसको फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम किए। अब मेरे प्यारे बच्चों इसी इक्वेशंस को दोबारा माइनस करेंगे तो 32x + 33y = 34 और मेरे प्यारे बच्चों 33x + 32y = 31। जब माइनस करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस और माइनस, यहां से -x और +y = मेरे प्यारे बच्चों यहां से 3। ये ही मेरे प्यारे बच्चों अपने पास ये जो आई ये अपने पास इक्वेशन सेकंड रहेगी। अब मेरे प्यारे बच्चों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों x + y = 1 -x + y = 3। तो देखिए x से x कैंसिल आउट होगा तो ये y/2y और = 4 और y = 2 अपने पास यहां से 2 डिवाइड में जाएगा 4 के तो y = 2 आ जाएगा। जब y = 2 आएगा तो आप इसको इक्वेशन 1 में पुट कीजिए तो x + y = 1 x + 2 = 1 और x = 1 - 2 और x =-1 आपके पास इसका फाइनल आंसर आएगा। तो अपने पास देखिए किस ऑप्शन के अंदर x की वैल्यू -1 सभी ऑप्शंस में थी और y की वैल्यू +2 ऑप्शन 1 में थी, तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 1 रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये आपके एग्जाम के लिए एक बेहतरीन कंटेंट था।
हमने जो आपके लिए बहुत ही मेहनत से तैयार किया था। मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से समझ आया होगा, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो का बेनिफिट आपके फ्रेंड्स को भी मिले तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि वीडियो को लास्ट तक देखें। ये आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट था। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही +1 और +2 क्लासेस के लिए भी हम वीडियोस लेके आते हैं और हम ऑफलाइन कोचिंग भी देते हैं अपने सेंटर सक्सेस पॉइंट के ऊपर लाडवा में। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।